और पावर पॉलिटिक्स में अब बात बिहार की, जहां पर पुत्र मोह में फंसे जेडीयू के भीतर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ खुद को राजपूत समाज का रहनुमा बताने वाले आनंद मोहन, जिन्हें बिहार सरकार में अपने बेटे को मंत्री बनते देखना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। आनंद मोहन ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिस पर बिहार में पिछले 2 दिनों से जमकर पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बिहार की सियासत में आनंद मोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक समय था जब सियासत में आनंद मोहन की तूती बोला करती थी, जब जिसे चाहा चुनाव लड़वाया, जब जिसे चाहा मंत्री पद दिलाने में मदद की। लेकिन अब बिहार की सियासत करवट ले चुकी है। इसमें आनंद मोहन अपने बेटे के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। सम्राट सरकार में चेतन आनंद को जगह नहीं मिलने से नाराज आनंद मोहन ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। इसमें आनंद मोहन के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार भी हैं। शिवहर पहुंचे आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। तो एक दिन पहले आनंद मोहन ने सीतामढ़ी की धरती से भी जेडीयू पर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया है। इस बीच आनंद मोहन को काउंटर करने के लिए जेडीयू एक्टिव हो गई है। बिहार में के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एमएलसी संजय सिंह के आवास पर जाते दिखे। वहीं लाइव टाइम से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आनंद मोहन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कोई माई कला उनको दफन नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता उनके दिलों में बसता है, नीतीश कुमार जी बसते हैं। इसलिए देखिए, ये आदमी आनंद मोहन जी अपने परिवार में सिमट के रह गए हैं। उनका पुत्र अगर मंत्री बन जाता था, जनता दल में ऑल इज वेल था, तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं, इनको कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कहा कि पुत्र को यानी निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री इसलिए बनाया है कि बाप बेटा दोनों का ठीक तरीके से डॉक्टर इलाज कर सके। मुझे तो इनके बयान से स्तब्ध हूँ। मुझे चिंता लग रहा है कि मानसिक रूप से ही बीमार हो गए हैं। इनको इलाज की जरूरत उनको है। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में उनको उंगली उठाने का कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब आनंद मोहन के आरोपों पर इस समय बिहार की सियासी फिजा में गर्माहट साफ महसूस की जा रही है। इसमें जेडीयू अपने ही नेता के बयान में फंसती दिखती है तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनीति में कितनों का स्वास्थ्य ठीक कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार हैं। कल आनंद मोहन ने जिस तरीके से बयान दिया, काफ़ी राजनीति हुई, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से उनके बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को इसलिए बनाया है कि बाप बेटा का बेहतर तरीके से इलाज करें। ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है। पेट में दर्द हो, सेरिडोन खाइएगा तो पेट दर्द ठीक होगा। नीतीश कुमार जी का कर्ज है आपके ऊपर, आपके परिजन के ऊपर। और लवली आनंद जी चेतन आनंद नहीं बयान दे रहे हैं। जिन्होंने कहा कि जनता दल यू से मेरा कोई सरोकार नहीं, वो बयान दे रहे हैं। तो उस बयान का क्या मतलब है? वो यथार्थ नहीं है। और निशांत कुमार ऑन मेरिट साइंस कॉलेज में पढ़े हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो कितने का राजनीतिक रूप से स्वास्थ्य ठीक कर दिया, कितना का अस्वस्थ कर दिया। पॉलिटिकल डॉक्टर नीतीश कुमार से अच्छा कौन है? जदयू में चंडाल चौकड़ी हो गया और जदयू को बर्बाद कर रहा है। ना कौन बर्बाद कर देगा? बड़े बड़े तथा कथित महारथी इस पार्टी से बाहर गए। एगो प्रखंड अध्यक्ष तो गया ही नहीं साथ में। नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, इस तरीके की बात करेगा नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार जी को दफन कर देगा, बुखार छूट जाएगा उसका। नीतीश घर में बिजली जलता है तो नीतीश कुमार, सड़क पर चलते हैं तो नीतीश कुमार, गांव की गलियों में चलते हैं तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है,
कि क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर कहलाए, जेल के बंदी नहीं कहलाए। आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, सच्चाई को पूरी तरह से मजबूती से रखा है। जनता दल यू भ्रष्टाचार का वो अड्डा जहां पर बोली लगती है मंत्रियों के शपथ ग्रहण कराने की, विधायकों को टिकट देने के लिए, ये हम नहीं, आनंद मोहन जी ने कहा। और यह भी स्पष्ट हुआ कि नीलम सिंह हों, बिंद जी हों, संगीता हों, चेतन आनंद हों, प्रहलाद यादव हों, ये सब जो है सरकार जदयू को बचाने के लिए मोटे रकम लिए। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा होता है। विधानसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने कारा अधिनियम में बदलाव तक किया था, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जेडीयू को आनंद मोहन के जरिए राजपूत वोटों की दरकार थी। लेकिन अब वहीं आनंद मोहन नीतीश कुमार और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न कर, स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूँ। लेकिन एक कहानी और बताता हूँ, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमज़ोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। तो दरअसल नीतीश कुमार के बिहार की गद्दी छोड़ते समय ही निशांत कुमार को मंत्री बनाने की तैयारी हो गई थी, और ऐसी अटकलें थी कि टीम निशांत के साथ कुछ युवा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस लिस्ट में विधायक चेतन आनंद भी शामिल थे, लेकिन सम्राट चौधरी के दूसरे कैबिनेट विस्तार में सिर्फ निशांत कुमार मंत्री बने और चेतन आनंद राह देखते रह गए। ऐसे में अब एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम कुछ इस रूप में बाहर आ रहा है कि जेडीयू के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, और इसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आनंद मोहन को लेकर के अब जेडीयू की तरफ से आवाज ये भी आ रही है कि आनंद मोहन अगर बाहर है जेल के तो वो नीतीश कुमार की वजह से हैं। तो क्या ये चुनौती दी जा रही है कि ज्यादा अगर जेडीयू के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया तो फिर जेल के भीतर जा सकते हैं। तमाम तरह के सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सवाल एक और भी है कि जब तक नीतीश कुमार के हाथ में पूरी बागडोर थी, चाहे वो सत्ता हो या पार्टी, तब तक कभी भी पिछले 20 साल के दौरान ऐसे बगावती स्वर कहीं से किसी के भी नहीं उठे। तो अब अगर ऐसे आवाजें उठ रही हैं, हालांकि आनंद मोहन जेडीयू में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस जेडीयू में उनके बेटे हैं और वो विधायक हैं, उन्हीं को मंत्री बनाना चाहते हैं आनंद मोहन, और ऐसे में अगर पार्टी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ इस तरह की आवाजें उठ रही है, तो क्या ये नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी में पकड़ होती, नेतृत्व की ढीली पकड़ को बता रहा है कि पार्टी में बिखराव की शुरुआत इसको कह सकते हैं। एक ये भी सूरत बदली है, अब नीतीश कुमार फुल कंट्रोल में क्या नहीं है, और इसीलिए इस तरह से जेडीयू के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये तमाम सवाल है। हालांकि आनंद मोहन जेडीयू के सदस्य नहीं हैं, उनके बेटे भले सदस्य हैं। वो उस वक्त में आए थे पार्टी में जब सरकार बचाने की नौबत थी, तब आरजेडी से छोड़ करके यहाँ आ गए थे चुनाव से पहले, कुछ ही समय पहले, और सरकार बचाने में अपनी भूमिका निभाई थी। और इसी के बदले में आनंद मोहन चाह रहे थे कि उनके बेटे को मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए था, और जब नहीं मिला तो अब वो बिफर पड़े हैं, अब सीधे जेडीयू पर हमलावर हो गए हैं। तो क्या ये सिर्फ निजी तौर पर नाराजगी है? जेडीयू अभी भी एकजुट है। पार्टी के भीतर से उठती आवाजें तो यही बता रही हैं, लेकिन आनंद मोहन की आवाजें क्या गुल खिलाएंगी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में, ये देखना भी दिलचस्प होगा।